वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास के तमाम बच्चों को इरशाद सर अपनी एक नई वीडियो के साथ खैर मकदम करता है, वेलकम करता है, स्वागत करता है। बच्चों, हम हेरोन्स फार्मूला कर रहे हैं और उसमें हम एक्सरसाइज 12.1 से हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। बच्चों, इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और फिर अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 को ले लेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है वो है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर नहीं है। रेशियो में बच्चों हमें ये लेंथ नहीं दी है, बल्कि ये हमें रेशियो में हमें एक आइडिया दिया जाता है कि उनकी जो साइड्स का जो डिफरेंस है वो अगर एक है 12 ऑफ मान लो x 12 टाइम्स, एक है 17 टाइम्स और एक है 25 टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, देन फाइंड द एरिया। मतलब बच्चों ये हुआ कि हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स के बजाय हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स की रेशो दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड की लेंथ जो उनका एक कॉमन फैक्टर है वो हमें नहीं पता, वही तो हम ढूंढ रहे हैं। उस कॉमन नंबर का 12 टाइम्स एक साइड है, उस कॉमन नंबर का 17 टाइम्स दूसरा नंबर और उस कॉमन नंबर का 25 टाइम्स जो तीसरी साइड। और वो कॉमन नंबर क्या है हमें बच्चों नहीं पता है, हम लेते हैं उसको x। ठीक है, और उस x से 12 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 17 को मल्टीप्लाई और 25 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो उनका इक्विवेलेंट हो जाता है। और फिर हम सपोज करते हैं कि पहली साइड 12x, दूसरी साइड 17x और तीसरी साइड 25x। अब बच्चों शॉर्टकट में क्या आप याद रखेंगे कि जब भी आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स की रेशियो दी हो या क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स की रेशियो दी हो, कहीं भी अगर आपको रेशियो दी हो, जैसे 2 नंबर दिए उनकी रेशियो दी हो, एग्जैक्ट नंबर नहीं दी हूं, तो उनके लिए बच्चों हम क्या स्टेप्स लेते हैं, हम क्या करते हैं तीनों साइड्स को, जैसे अगर ट्राइंगल की 3 साइड तो लेट फर्स्ट साइड इक्वल टू 12x, सेकंड साइड इक्वल टू 17x एंड थर्ड साइड इक्वल टू 25x। आपके पास तीनों साइडें आ गई, उसके बाद हेरोन फार्मूला चलेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं लेनी आपने। इसी तरह से अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का कुछ निकालना है, 4 साइडें दी है, रेशियो दी है, तो सबको x के साथ लेट करो। चलिए बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेट a, b एंड c आर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमने क्या किया बच्चों, हमने 3 साइड्स का नाम ए बी सी रखा। इसलिए रखा बच्चों कि हम हेरोन्स फार्मूला पहले एस निकालते हैं ना, सेमी पेरीमीटर, हम ए बी प्लस सी निकालते, इसलिए हमने 3 साइड्स को ए बी और सी रखा। अब बच्चों फर्स्ट साइड को हम रखेंगे 12x, क्योंकि यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ द साइड्स। बच्चों रेशियो क्या है, इज 12:17:25। अब बच्चों क्या करें, लेट फर्स्ट साइड इक्वल टू 12x, लेट फर्स्ट साइड आर a इक्वल टू 12x, क्योंकि हमने फर्स्ट साइड को a नाम दिया। लेट सेकंड साइड आर b equal to 17x and let third side or c equal to 25x। आए बच्चों हमारी बस a b c। अब हम तो बच्चों फर्स्ट साइड हमारे पास है, हमने लिया 12x, सेकेंड साइड b हमारे पास 17x, थर्ड साइड c हमारे पास 25x और इनका पेरीमीटर हमारे पास है 540। अब क्या करेंगे हम बच्चों, पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू,
ताकि हमारे पास 3 की 3 साइडें आ जाए। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 540 आर। पेरीमीटर कैसे निकलता है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। बच्चों a प्लस बी प्लस सी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि a b c हमने 3 साइड्स को, तो तीनों साइड्स का सम जो होता है पेरीमीटर होता है। अब हमारे पास पहली साइड है 12 सेंटीमीटर, b हमारे पास है 17 सेंटीमीटर, प्लस c हमारे पास है 25, ये सारा बनता है 540। ठीक है बच्चों, और 12x 17x और 25, ये बनता है हमारे पास 54x इक्वल टू 540। दिस गिव्स अस x इक्वल टू 540 अपॉन 54। ठीक है बच्चों, तो दिस मीन्स x इक्वल टू 10। ये बच्चों हमारे पास x 10 निकला। अब हम पहले पहली साइड निकालेंगे। सो 10 फर्स्ट साइड a इक्वल टू कितना था हमारे पास? 12x था ना बच्चों। दिस मीन्स 12x की जगह 10 डाल दिया और 12 10 120 सेंटीमीटर। बच्चों पहली साइड हमारे पास आ गई a 120 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड यानी b इक्वल टू 17x है बच्चों। दिस गिव्स अस 17 इंटू x की जगह 10, तो 170 सेंटीमीटर। और फिर बच्चों थर्ड साइड c इक्वल टू 25x, तो बच्चों दिस मीन्स 25 इंटू 10 250x 250 सेंटीमीटर। अब बच्चों s कितना आएगा? s इक्वल टू s मीन्स सेमी पेरीमीटर, तो ये बच्चों आ जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कितना है बच्चों? 540 अपॉन 2। दिस गिव्स अस s इक्वल टू 270। ये बच्चों हमारे पास s भी आ गया। अब हम डाल देंगे वैल्यू किसमें? फार्मूला में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू डाल देंगे। चलिए बच्चों वैल्यू डालेंगे हम, तो दिस इज आएगा बच्चों s इंटू एस माइनस, पहली साइड हमारे पास s कितना है हमारे पास? 270, तो 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। ठीक है बच्चों, अब हम यहां आ जाते हैं। चलिए तो बच्चों यहां आएगा एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहला फैक्टर हमारे पास है 270, दूसरा फैक्टर हमारे पास आया 150, क्योंकि 270 माइनस जब हम 120 करेंगे तो कितना रहेगा बच्चों? 150। बच्चों तीसरा फैक्टर हमारे पास आया 100 और चौथा फैक्टर हमारे पास आया बच्चों 20। दिस इज इक्वल टू, देखो बच्चों अगर आपने कैलकुलेटर से करना है तो आप यहीं पर 270 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, फिर 100 से, फिर 20 से, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो आपके सामने एरिया ट्रायंगल निकल आया। लेकिन हम यहाँ मैनुअली करेंगे, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, तो फिर बच्चों क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 270 ये बच्चों हमारे पास आएगा
270 इंटू 150 को हम लिखेंगे बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है बच्चों, और 100 को लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, सीधा लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और 20 को लिखेंगे हम बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाय 2, और 270 को हम लिखेंगे बच्चों 15 इंटू 12, ठीक है बच्चों। चले तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इनको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, यानी 100 को हमने लिखा 10 का स्क्वायर, उसके बाद बच्चों 10 हमारे पास फिर से 2, अभी हमारे पास है 270 को हम लिखेंगे बच्चों 30, ये 90 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है बच्चों। दिस इज इक्वल टू 10 बच्चों 2 बार आया हमारे पास, ठीक है, 10 को फिर से हम स्क्वायर लिखेंगे, और यहां 5 भी हमारे पास 2 बार आएगा, ये बच्चों आएगा 9 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर इंटू फिर से बच्चों 5 इंटू 2, ये क्या लिखा मैंने बच्चों, देखिए ये 90 है ना, 90 को मैंने फैक्टर निकाला, 9 5 are 45, 45 2s are 90, 3 का स्क्वायर मैंने क्यों लिखा बच्चों, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ मैंने 3 का स्क्वायर लिखा, 10 का स्क्वायर लिखा मैंने बच्चों यहाँ, और एक 10 का स्क्वायर और आएगा, स्क्वायर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हुआ बच्चों, अब हमारे पास 9 भी 3 का स्क्वायर आएगा, 5 हमारे पास 2, 5 का स्क्वायर, 2 हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, और यहाँ भी बच्चों 10 का स्क्वायर, यानी सारे नंबर्स हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है। तो बच्चों पहले आएगा 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 है तो 5 का स्क्वायर, 2 भी 2 है बच्चों तो 2 का स्क्वायर, फिर से बच्चों 3 है तो 3 का स्क्वायर, 10 बच्चों 2 बार है तो 10 का स्क्वायर 2 बार, ये हमारे पास आया, ठीक है बच्चों। अब ये स्क्वायर रूट सबका अपना अपना है, तो जब हम 3 को दे देंगे तो स्क्वायर कैंसल, 5 को दे देंगे तो फिर से स्क्वायर और रूट कैंसल, 2 को दे देंगे तो 2 का स्क्वायर और रूट कैंसल, 3 को 3 आएगा, 10 का 10 और फिर 10 का 10, ये बच्चों हमारे पास इसका एरिया है। अब आप देख सकते हैं 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 3s are 90 और 90 into 100 हुआ बच्चों 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया बच्चों मैनुअली मैंने, देखो मैनुअली क्या करना बच्चों, हमने यहां जो नंबर आते हैं इनको हमने फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन वो फैक्टर सारे जो होंगे वो स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए। मैंने 90 को लिखा बच्चों, 270 को लिखा 90 इंटू 3, फिर 90 को मैंने लिखा बच्चों 9 इंटू 5 इंटू 2, तो 9 5 are 45, 45 2s are 90, ये 3 और ये 3 को मैंने स्क्वायर बनाया, इस 10 और इस 10 को स्क्वायर बनाया, फिर बच्चों ये 5 ऐसे ही रखा, ये 2 ऐसे ही रखा और ये 10 का स्क्वायर भी ऐसे है। अब देख लिया हमने बच्चों कि 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, 2 भी 2 बार है बच्चों 2 का स्क्वायर। इस तरह से सारे नंबर जो स्क्वायर की फॉर्म में आए, और जब हम सबको अपना अपना रूट दे देंगे तो सबका रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये नंबर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया बच्चों, हमारे पास तीन साइड्स की रेशो दी थी, हमने तीनों को x के साथ ले लिया और फिर हमने x निकाला, तीनों साइड्स निकाली, फिर पेरीमीटर निकाला, ठीक है बच्चों, और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हमने एरिया ट्राइंगल। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। किसको कहते हैं बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। जैसे बच्चों मैं यहाँ ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहते हैं हम, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती। तो ये बच्चों ए बी और सी, ठीक है बच्चों, इसमें ये साइड और ये साइड है बच्चों इक्वल। अगर मैं इस साइड को कहूंगा बच्चों ए, तो ये कितना होगा बच्चों, ये भी ए के इक्वल ही होगा, और ये होगा बी हमारे पास, ठीक है बच्चों, ए बी सी। लेकिन सी को मैंने नहीं लिखा, सी को मैंने ए ही लिखा। क्यों? क्योंकि इसकी ए बी साइड और ए सी साइड जो बच्चों इक्वल है। अब यहां क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तीनों साइड्स कौन कौन सी साइड, ए साइड्स प्लस बी साइड प्लस सी साइड जो टोटल 30 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक साइड को हमने ए नाम दिया, दूसरी साइड को भी हमने ए ही नाम दिया, और तीसरी साइड को हमने नाम दिया, दूसरी साइड को हमने नाम दिया बी, और सी को भी हमने नाम दिया बच्चों ए ही। क्यों? क्योंकि ए साइड और सी साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब क्या था कि ये सारी साइड्स का जो सम है या पेरीमीटर हो बच्चों 30 सेंटीमीटर है, उसमें से आपको आगे कहता है ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12। तो बच्चों इक्वल साइड जो है, ये साइड बच्चों इसने रखी है 12, इसका मतलब ये भी 12 होगा। यहां आएंगे तो ए के नीचे भी 12, बी तो ऐसे ही रहेगा, और फिर इस ए के नीचे भी 12, तो ये 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, एक साइड है 12, दूसरी साइड है 12, तो यानी जो ये बनेगा 24 प्लस बी इक्वल टू 30। तो b हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 30 माइनस 24, तो बच्चों हमारे पास थर्ड साइड वो 6 आ गई, यानी b जो हमारे पास कितनी आ गई 6। a 12, दूसरी साइड c या उसी को हम a भी नाम कहते हैं वो भी 12, और जो बच्चों थर्ड साइड निकली वो निकली 6। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स का पेरीमीटर 12 प्लस 12 24 और 6 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बच्चों क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल आइसोसेलेस है, उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, जो उसकी इक्वल साइड है वो 12 और 12 है, और आपसे कहता है कि ऐसी ट्राइंगल का एरिया निकालो। हम क्या करें, हमने क्या किया बच्चों कि हमने देखा कि ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, इक्वल साइड है 12 एंड 12, इसका मतलब दो साइडों का सम 24, और थर्ड साइड हमारे पास 6 बच गई। तो जब तीनों साइडें हमारे पास आ गई बच्चों, तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। चलिए बच्चों हम वही स्टेप्स ले लेंगे। सोल्यूशन, let A, B and C are the three sides of an isosceles triangle. Isosceles triangle. Perimeter is equal to 30 centimeter. Each equal side is equal to 12 centimeter. This means A plus B plus C कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, R A plus B plus A इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों की A और C वाली साइड्स इक्वल है। R A के नीचे 12 प्लस B के नीचे B, A के नीचे फिर से 12, तो ये आएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। दिस मीन्स 24 प्लस B इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। This means B equal to
30 माइनस 24, तो बच्चों हमारे पास साइड बी जो आ गई वो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों एस कितना निकलेगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, दिस मीन्स एस इक्वल टू 30 अपॉन 2, दिस गिव्स अस, तो बच्चों दिस मीन्स एस इक्वल टू 15। तो बच्चों इसका जो सेमी पेरीमीटर वो कितना आया, 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बच्चों s कितना हमारे पास 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 15 माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3। ये बच्चों हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब अगर हमने कैलकुलेटर से निकाला तो 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, और अगर बच्चों हम इसको मैनुअली करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, फिर जिस जिस फैक्टर के जोड़े बनते हैं वो उसको स्क्वायर लगाएंगे, वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और वही हमारा बच्चों आंसर होगा। चलिए बच्चों हम उस साइड इसको करते हैं। अब बच्चों हम यहां कहां पहुंचे, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 15 को हम लिखेंगे बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 को भी हम लिखेंगे 3 इंटू 3 और फिर से 3 इक्वल टू, अब बच्चों हमने स्क्वायर लगाना है, तो ये 3 का पेयर है तो हम लिखेंगे 5 का पेयर तो है ही नहीं, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 के पेयर को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर बच्चों दूसरा पेयर है, फिर 3 के पेयर को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर बच्चों 3 एक अकेला बचता है उसको हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। बच्चों जो बगैर पेयर के हैं जिनको स्क्वायर नहीं आया वो है 5 और 3, 5 और 3 15 हुआ बच्चों। ये हमारे पास बना स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। अब जब बच्चों स्क्वायर रूट सबको दे देंगे तो 15 का स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू अंडर रूट 15, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आया बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चों ये 3 इंटू 3 कैसा है, देखो बच्चों मैं यहाँ रफ में थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो बच्चों ये स्क्वायर रूट तीनों नंबर का है ना, ये स्क्वायर रूट 15 का भी है, मल्टीप्लाई बाई ये स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर का भी है, और मल्टीप्लाई बाई बच्चों ये स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर का भी। तो बच्चों जिन 3 को स्क्वायर्स है उनके स्क्वायर और रूट कैंसिल, इससे ये 2 3 स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे, तो 3 3 9 और 15 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1 और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 को करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।